नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी, सिर्फ कालचक्र में। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी और फिर बच्चे, ये सभी जीवन के चक्र के अहम पड़ाव हैं। और आज हम इसी पे ही बात करेंगे और इन्हीं में से एक पड़ाव की बात करेंगे जो है शादी। शादी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या ये देरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो ऐसे में आज का कालचक्र आप जरूर देखें, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपकी शादी में रुकावटों का कारण बने हुए हैं और कौन से उपाय इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब चर्चा की शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की काफी देर से, ऐसा क्यों होता है? किन ग्रहों की वजह से? देखो, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि फलित ज्योतिष जो है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार फलादेश करती है। देश माने कंट्री, काल माने समय और परिस्थिति माने परिस्थिति के अनुसार फलादेश करती है। ये बताने का मेरे मकसद ये है कि आज के 50 साल के पहले, 40 साल के पहले भारत में 90% शादियां 15 साल से कम उम्र में हो जाती थी, जिसका जिक्र हमारे इस कार्यक्रम में होगा भी नहीं। ठीक है? तो क्या उस समय के ग्रह और इस समय के ग्रह सब बदल गए? नहीं बदले ना। ग्रह तो वही 9 है ना, राशियां वही 12 हैं ना, योग तो वही है ना। तो पहले एक धार्मिक मान्यता लोगों ने बना रखी थी कि जब तक लड़की कन्या है तब तक कन्यादान करिए, उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। इस तरह का भी अंधविश्वास था। और जिनकी लड़कियां सयानी हो जाती थी उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था कि इन्होंने कुंवारी कन्या का दान नहीं किया। तो इसीलिए कहता हूं बार बार कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम। समय बदला, परिस्थिति बदली, बाल विवाह प्रथा समाप्त हुई और अब विवाह अमूमन 21 वर्ष से ऊपर की उम्र में होना शुरू हुआ है। तो आज की परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति मैंने पहले ही कहा है, आज की परिस्थिति के अनुसार ये ग्रह क्या कहते हैं उसी पर आज हमने अपना कार्यक्रम आधारित किया है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ विवाह तो संस्कार है, हमारे यहाँ विवाह होना लिखा है, लेकिन तलाक होना नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। विष्णु वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा, ये 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह के। भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण जो विवाह करवाते हैं, अपने जाति के लोग और ध्रुव तारा, ये 5 साक्षी होते हैं एक दूसरे के जीवन साथी बनने के। और जब इनको साक्षी मान के जीवन साथी बनाया गया तो फिर तोड़ा कैसे जा सकता है? तोड़ा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए सिंदूर दान भी केवल एक बार ही सनातन धर्म में होता है। कन्यादान भी एक ही बार होने का अधिकार है। एक कन्या को कई लोगों के हाथ में दान करने का अधिकार माता पिता को नहीं मिलता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, भूमिका बनाने का आशय ये था कि कुंडली में 12 भाव हैं, जिसमें 7वां भाव जो है वो शादी का है। 7वें भाव से विवाह के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली में 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो शादी जल्दी हो जाती है, समय पर हो जाती है। लेकिन अगर कुंडली में 7वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो शादी में देरी होती है, बार बार रुकावट आती है, विघ्न पड़ता है, देर होती चली जाती है।
जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र, गुरु या चंद्रमा होते हैं, उनकी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल तक हो ही जाती है। और गुरु 7वें भाव में हो तो शादी 25 साल की उम्र में हो जाती है। 7वें भाव में गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में हो जाती है। 7वें भाव में गुरु पर राहु या शनि का प्रभाव हो तो शादी 27वें 28वें साल की उम्र में हो सकती है। शुक्र 7वें भाव में हो, उस पर मंगल या सूर्य का प्रभाव हो तो शादी 26 से 28 साल की उम्र में होती है। शनि या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो भी शादी में देर होती है। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर सूर्य, मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। अब देखिए, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं और आप काल चक्र के नियमित दर्शक हैं और आप इससे कुछ सीखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो मैंने अभी बताया है, इसको ही आप एकदम लकीर मत मान लीजिएगा। नहीं तो अगर इसी को लकीर मान के आप किसी को फलादेश कर देंगे तो आपकी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती है। आपको एक चीज पहले विचार करना चाहिए, वो चीज है भाव, भावेश और कारक। भाव माने सप्तम भाव, भावेश माने सप्तम भाव का स्वामी, और कारक माने विवाह का कारक ग्रह। विवाह का कारक ग्रह कौन होता है? शुक्र। तो सप्तम भाव, सप्तम भावेश और शुक्र, 3 स्थानों के बलाबल का विचार करिए। सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश की स्थिति कैसी है, उसका बल कैसा है, वो किस अवस्था में है, कितने डिग्री पर है, किस नवमांश में है, और शुक्र की क्या स्थिति है जन्म कुंडली में। शुक्र कहीं अस्त तो नहीं, कहीं नीच राशि में तो नहीं, कहीं पाप पीड़ित तो नहीं, कहीं पापग्रहों की दृष्टि में तो नहीं। तो इन सब चीजों का जब विचार करके और आप कोई फलादेश करेंगे तो आपकी वाणी फलवती होगी और आपको निश्चित रूप से श्रेय मिलेगा। तो इसलिए किसी चीज के एक पहलू को देख करके कुछ बोल देना, ये जल्दबाजी होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक ही चक्र में एक चीज के कई विरोधाभासी योग बने हुए होते हैं। उसमें आपको ये देखना होता है कि सही कौन सा फलादेश करेगा और कौन सा फलादेश न्यून हो जाएगा। किसी की जन्म कुंडली बहुत खराब है लेकिन चंद्र कुंडली बहुत स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं हिंदुस्तान की, उनकी जन्म कुंडली इतनी रद्दी है कि उसको देखकर लगता होगा कि ये तो किसी झाड़ू पोछा करने वाली लड़की की कुंडली हो सकती है, लेकिन वो अत्यंत वैभव से युक्त, संपन्न और प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि उनकी चंद्र कुंडली बहुत मजबूत है। चंद्र कुंडली में राजयोग, राजाधिराज योग बने हुए हैं, लेकिन लग्न कुंडली बहुत एकदम निचले स्तर की, खराब और घटिया स्तर की है। तो उनकी चंद्र कुंडली प्रभावित है, वो सुखों का उपभोग कर रही हैं, उनके जीवन में सारे सुख हैं, उनके जीवन में सारी प्रशंसा की चीजें हैं। तो कहने का मतलब ज्योतिषी का ये भी कर्तव्य होता है कि जन्म कुंडली देखने के पहले उसको इस बलाबल का विचार अपने विवेक से करना चाहिए कि व्यक्ति की जन्म कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। और इसी क्रम में ये बताने का आशय है कि विवाह में भी ये देखना चाहिए कि चंद्र कुंडली से सप्तमेश, चंद्र कुंडली से शुक्र की स्थिति, चंद्र कुंडली से सप्तम भाव कैसा है। अगर इतना विचार करके उसके बाद आपका मुंह खुलेगा तो निस्संदेह आपको निश्चित रूप से आपकी वाणी फलवती होगी।
और अगर एक पहलू आपने देख करके और बोलना शुरू कर दिया तो ईश्वर मालिक है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र अगाध सागर है और इसका पार न कोई पाया है न कोई पाएगा। जितना आप पढ़ते और जितना आप चिंतन में, जितना आप गहराई में उतरते हैं, उतना ही ये और जटिल होता चला जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के बिना सम्यक अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये कभी कभी बड़ा अनर्थकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए, और साथ ही साथ जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जो जातक होते हैं, अब यहाँ भी हम जो जितनी बात करेंगे चंद्र कुंडली की बात करेंगे। यहाँ अब हम लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो बस इतना आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ऐसे लोग अगर अविवाहित हैं और जल्दी शादी चाहते हैं तो लड़कों को हनुमान जी की प्रतिमा पर मंगलवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और लड़कियों को मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के लोग शनिवार को सुंदरकांड का सायंकाल पाठ कर लें, गरीब असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शादी का जल्दी योग बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप शादी की बातचीत के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मेष राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा हल्का गुलाबी, लाल रंग के ही कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग बनता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, अड़चनें आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के, अब यहाँ भी चंद्र कुंडली की ही बात कर रहा हूँ, जिनके जन्म कुंडली में जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा अगर लिखा हुआ है तो ये बात उनके लिए है। तो वृषभ राशि के अविवाहित लोग अगर जल्दी शादी चाहते हैं तो हर रोज एक बार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन रेशमी कपड़े ही पहने। सफ़ेद चंदन और परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन गरीब लोगों में, धर्म स्थान में जाकर के खीर बांटनी चाहिए। वृषभ राशि के अविवाहित लड़के हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही शादी की बातचीत में जाएं और वृषभ राशि की अविवाहित कन्याएं चमकीले आभूषण पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएं। अगर वृषभ राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो शादी के कार्य में जल्दी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जरा उम्र के हिसाब से भी बात कर लेते हैं पंडित जी। अगर जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 से पहले हो जाए, उन्हें किस तरह के उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों की शादी जल्दी चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 साल में या उससे पहले हो जाए या कहीं रिश्ता तय हो जाए, तो उनको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का मंत्र जप करना चाहिए। ये मंत्र जप निसंदेह बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसे लोगों को
गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण करने से विवाह में जल्दी होती है। शिव पार्वती को एक ही माला शिव और पार्वती दोनों लोगों को पहनाना चाहिए और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक या 108 दिन तक करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी शादी में देरी हो रही है, जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? साथ ही जब आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि माने 3 नंबर में है और आप अविवाहित हैं और आप चाहते हैं कि आपका विवाह समय पर हो जाए, तो हर रोज़ आपको घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक हल्का सा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा माथे पर आपने चंदन पोत लिया, नहीं, केवल थोड़ा सा। लड़कियां जैसे बिंदी लगाती हैं वैसे चंदन लगा लें, लड़के थोड़ा सा लंबा तिलक लगा लें। बुधवार को गरीब विद्यार्थियों में पढ़ने वाली किताबें बांट दें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों की देखरेख करें, पेड़ पौधे लगाएं। और मिथुन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो पारंपरिक कपड़े ही पहन कर जाएं, ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहन करके ना जाएं। शादी की बातचीत करते समय नए कपड़े पहनने से भी परहेज करें। अगर मिथुन राशि के अविवाहित लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए? साथ ही जब वो शादी के लिए बातचीत करने के लिए जाएं तो कैसे कपड़े पहने, ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर सोमवार शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म, विभूति चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, बर्फी का भोग लगाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें और शनिवार के दिन उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बना करके उसे ज़रूरतमंद लोगों में दान करें। गौशाला में अपने हाथों से चारा दान करें। राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। कर्क राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनें। नए या चमकीले कपड़े पहनकर शादी की बातचीत करने ना जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। किन लोगों की 30 या 30 की उम्र में के बाद भी शादी नहीं हो पाती, कई लोगों की, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इस देरी को जल्दी से दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी। एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे कुंडली के 7वें भाव में बैठे ग्रह हमारी शादी कब होगी, किसे होगी, इसका फैसला करते हैं। कौन से ग्रह जल्दी शादी कराते हैं, और इस बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की बहुत देर से शादी होती है, कौन से ग्रह शादी में बार बार रुकावटें डालते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी। तो वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अड़चने डालते हैं शादी में? देखिए, शादी में अड़चन डालने वाले बहुत से ग्रह हैं। इस विषय में मैं आपको बताऊं, अगर सूर्य राहु के साथ 7वें भाव में होगा तब भी विवाह में विलंब होगा। कुंडली के 7वें भाव में मंगल, राहु या केतु में से कोई एक ग्रह होगा तो काफी देर से शादी होगी। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे, शादी में उतनी ही ज्यादा देर होगी। और 7वें भाव में बैठा मंगल 27वें वर्ष में विवाह करवाता है, या ये कह लीजिए कि 27 साल के अंत में ही विवाह होता है।
सातवें भाव में राहु बैठा हो और वृषभ और मिथुन राशि का ना हो तो शादी में बहुत रुकावटें आती हैं। बात पक्की होने के बाद रिश्ता टूट जाता है। केतु सातवें भाव में हो तो आपका कोई विरोधी ही शादी में खलल डाल देता है और बात बिगड़ जाती है। शनि सातवें भाव में हो तो शादी 27 से 28 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तभी जीवन साथी भी समझदार मिलेगा। सातवें भाव में शनि योग कारक होते हुए भी शादी कई बार 30 साल की उम्र के बाद होती है। ये सब चीजें ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन इससे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर लग्न में मंगल हो और सातवें भाव में शनि हो, या लग्न में शनि हो सातवें भाव में मंगल हो, या लग्न में मंगल हो सातवें भाव में शनि हो, तो ऐसे लोगों की एक से अधिक शादियां होती हैं। ऐसे लोगों की पहले तो शादी तय नहीं होती है और तय हो जाती है तो शादी टूटने की संभावना शीघ्र बनी रहती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि विधिवत ग्रह शांति करा करके उसके बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ें। ग्रह शांति में मंगल और शनि दोनों ग्रहों की शांति करवानी चाहिए और दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए नवचंडी यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। उसमें हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए, तब जाकर के सुखी संसार मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि सिंह है और आपकी शादी में देरी हो रही है, जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही जब भी आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के वो आपकी लकी ड्रेस भी हो सकती है, आइए जानते हैं। देखिए, जो मैंने बचपन से ज्योतिष में पढ़ा है उसमें एक नई बात आपसे कहने जा रहा हूं, वो ये कि अगर लग्नेश और द्वितीयेश माने शरीर भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी दोनों अगर एक साथ हों तो विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। लग्नेश और द्वितीयेश एक साथ हों तो विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, और लग्नेश और द्वितीयेश अगर एक साथ में हों तो ऐसा आदमी बिना परिश्रम किए भी बहुत धन कमाता है। इसको अयाचित धन लाभ योग भी कहते हैं, मतलब बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के भी बहुत धन संग्रह हो जाता है। अब मैं सिंह राशि के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपकी भी सिंह राशि है चंद्र कुंडली के अनुसार और आप अविवाहित हैं और विवाह की आवश्यकता अब महसूस हो रही है, तो आपको हर शनिवार शाम को हनुमान मंदिर में एक दिया जलाना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए और शनिवार को काली चीजें या सरसों के तेल का दान करना चाहिए। सिंह राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके ही जाएं। अगर सिंह राशि के अविवाहित लोग गुलाबी कपड़े ना पहन पाएं तो हल्के हरे रंग के कपड़े पहन करके भी शादी की बातचीत के लिए जा सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के कपड़े पहन करके बिल्कुल ना जाएं, वरना बात बनते हुए भी बिगड़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चले कन्या राशि की बात कर लेते हैं। जल्दी शादी के लिए कन्या राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। अब जैसे कन्या राशि किसी की है, कन्या राशि में किसी का जन्म हुआ है और वो अविवाहित है और विवाह में विलंब हो रहा है, जल्दी शादी चाहते हैं, तो आपको हर रोज पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके या पीले चंदन का पाउडर मिला करके और उसी पानी से लोटे से या जग से स्नान करना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों में किताबें कापियां बांटनी चाहिए
और जब भी आपको कोई काम करना हो तो कम से कम अपनी माँ के पास जाकर उसका आशीर्वाद लेकर किसी काम की शुरुआत करें। कन्या राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनें। हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर कन्या राशि के अविवाहित लोग शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएंगे तो जल्दी शादी का योग बनेगा और मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके भी माता पिता सोचते हैं कि आपकी शादी 25 की उम्र के बाद और 30 की उम्र से पहले पहले हो जानी चाहिए, तो पंडित जी बता रहे हैं उसके लिए क्या है उपाय। पंडित जी देखिए, ऐसा है, ये बात जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 25 से 30 वर्ष की उम्र में हो जाए, और सही बात, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो शादी का सबसे सही समय 25 से 30 वर्ष ही है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद अगर 1 घंटे भी बाद हो रहे हैं तो विवाह में विलंब होगा। क्योंकि अगर 30 वर्ष की उम्र में आपकी शादी होगी तो 32 वर्ष की उम्र में आपका बच्चा पैदा होगा, और जब आप 50 साल के होंगे तो वो 12वीं पढ़ रहा होगा, और जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। आप अपने बच्चे को गति नहीं दे पाएंगे, आप अपने बच्चे को सेटल नहीं कर पाएंगे। और अगर 25 से 30 के अंदर शादी हो रही है और समय से संतान हो रहे हैं तो आप उन्हें अच्छा पढ़ा भी पाएंगे और अपने रिटायरमेंट के पहले उन्हें आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। अगर 25 से 30 वर्ष की उम्र होने पर भी शादी नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे जन्म कुंडली में पितर दोष भी कारण हो सकता है। शुक्र अस्त होगा, ये भी एक कारण मान लीजिएगा। 7वें भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी, ये भी एक कारण हो सकता है। लग्न में 4थे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में मंगल होगा, ये भी हो सकता है। तो ये सारे अशुभ योग अगर जन्म कुंडली में विद्यमान हैं तो विवाह में देर और अंधेर दोनों होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहन करके केले के पेड़ की पूजा करें। विशेषकर कन्याएं बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा करें, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ें, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें या किसी गाय को खिलाएं। और जो कन्याएं धर्म में रुचि रखती हैं उन्हें चाहिए कि अपने घर में ही पारे का शिवलिंग रख करके या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके या किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, इत्र और बेलपत्र ये सब चीज़ें अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलें, ओम पार्वती पतये नमः बोलें, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये उपाय 43 दिनों तक करने से विवाह में शीघ्रता आती है, और ये 9 गुरुवार को भी उपाय अगर किए जाएं तो भी विवाह में शीघ्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। तुला राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप अविवाहित हैं और अब आपको लग रहा है कि विवाह होना चाहिए, विवाह का समय हो गया है, आपका करियर सेट हो चुका है, आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे लगभग आप कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन आप काली चीज़ों का दान करना शुरू करिए। जैसे सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, काला कंबल, जूता, छाता, ये सब चीज़ें आप दान करना शुरू करिए। पंछियों के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करिए। तुला राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएं। सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर जाने से शादी की बात पक्की हो सकती है। अगर सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े ना पहन पाएं तो पीले रंग के कपड़े भी
पहन सकते हैं। आप सोचते होंगे कि कपड़ा पहनने से क्या होता है। आपको शायद हो सकता है इस बात का इल्म न हो कि आपके खराब ड्रेस, आपके खराब कपड़े कई लोगों की आंखों में चुभते हैं, कई लोगों को इरिटेट करते हैं और ऐसे लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने से कितना जल्दी हट जाएं। आपसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जिससे सामने वाला बेचैन हो जाता है। इसीलिए अपने हर कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूं कि अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक रखो। भोजन अपने रुचि का करो, जो आपको अच्छा लगे वो भोजन करो, लेकिन कपड़े और अपना परिवेश दूसरों के रुचि के अनुसार रखो। जो दूसरों को अच्छा लगे वो आप धारण करो और जो निष्पक्ष आपके जीवन के बारे में बोल सके, जो आपकी चमचागिरी ना करने वाला, जो आपको सही आईना दिखा सके, ऐसे किसी व्यक्ति से कपड़े पहनने के बाद ये पूछना चाहिए कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है। कुछ लोग हैं रविवार के दिन काला काला कपड़ा लटका करके घूमते रहते हैं, मंगलवार के दिन भी देखिए तो काले कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि प्रकृति भी कुछ होती है, समय भी कोई चीज है। उन्हें लगता है जो हूं इस दुनिया में मैं हूं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर आप अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखेंगे तो केवल शादी ही नहीं, जीवन भी बहुत आसान और सरल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों की शादी 30 के पार होती है, कई बार तो 35 के पार भी। तो ऐसा क्यों होता है और कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं, उनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष? शादी तो मैंने 50 साल की उम्र में भी होते हुए देखा है। आज के परिवेश में तो कुछ कह ही नहीं सकते हो कि यही हो रहा है। लड़कियां कहती हैं कभी मैं पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई हूं तो मैं कैसे शादी करूं, और लड़के कहते हैं कभी मेरा कुछ करियर ही नहीं बना है। तो कहने का मतलब कि अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के वो ग्रह जो शादी में ज्यादा देरी कराते हैं। कुंडली में 7वें भाव में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि सूर्य, सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ 7वें या 8वें भाव में होंगे तो शादी में देर नहीं अंधेर होगी। और एक एक शादियां नहीं होगी, 2-2, 3-3 शादियां होंगी, तब भी शादियां ठीक से नहीं चलेंगी। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 31 साल से 35 साल के बीच है और फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो इनको अपने घर के पीछे केले का पौधा लगाना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे केले के पत्ते पर बैठकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए, हो सके तो नहीं करना चाहिए। ये उपाय कम से कम 11 गुरुवार करना चाहिए। और लड़कियां कात्यायनी मंत्र का 21 दिनों में 41,000 जप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पीले कपड़े पहनकर कमलगट्टे की माला पर पान खाते हुए पूर्व दिशा में मुंह करके सरसों के तेल का दिया जला के इस मंत्र का 21 दिन में 42,000 जप करके हवन भी करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्दी शादी के लिए वृश्चिक राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल मिला करके उसका लेप करें, चोला चढ़ाएं। हर रोज पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके स्नान करें। मंगलवार और शनिवार को गरीब लोगों को भोजन कराएं। हर रोज गाय को हरा चारा खिलाएं। वृश्चिक राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो इनके लिए लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। मैरून रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं
लाल रंग के कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग जल्दी बनेगा और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की उम्र 35 या इससे भी ज्यादा हो चुकी है और शादी का कोई योग नहीं बन पा रहा है, कहीं भी बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो इन लोगों को किस तरह के उपाय करने चाहिए पंडित जी? अब ये देखिए, जिन लोगों की उम्र सचमुच में 35 साल से पार हो रही है और शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी मैं कुछ आसान से उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों को 108 बेलपत्र पर अष्टगंध या चंदन से, चमेली की कलम से तीनों बेलपत्र के पत्तों पर राम राम लिखना चाहिए और एक एक करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाना चाहिए और हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। अगर बेलपत्र पर चंदन का इत्र छिड़क दें तो ये और उत्तम होगा। ये उपाय सोमवार या गुरुवार को सुबह शाम के समय कुछ दिनों तक करने पर निसंदेह अच्छा जीवन साथी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्दी शादी के लिए धनु राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जो अविवाहित लोग हैं, जल्दी शादी चाहते हैं, तो जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ में चढ़ाएं। 64 दिनों तक पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करना है। गुरुवार को बच्चों को पीली मिठाई खिलाएं। हल्दी, चने की दाल, चंदन और केसर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। धनु राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो पीले रंग के ही कपड़े पहनें। अगर पीले रंग के कपड़े ना पहन पाएं तो नारंगी रंग के कपड़े पहनकर बातचीत शादी के लिए जाएं तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियों को जल्दी शादी के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। जल्दी शादी के लिए मकर राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मकर राशि है और आप चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, अब शादी में विलंब हो चुका है, तो हर रोज़ आपको मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके और उसे अपने इष्ट देव को लगाना चाहिए। आपके इष्ट देव जो भी हों, भगवान श्री हरि विष्णु हो सकते हैं, माँ महालक्ष्मी हो सकती हैं, भगवान गणेश हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं। आप अपने इष्ट को पहले तिलक करें और उसके बाद स्वयं को तिलक करें और घर से बाहर तभी निकलें जब तिलक कर लें, पूजा कर लें। अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो अपनी दिनचर्या को इस तरह से आप सेट करें कि 10 मिनट ही सही, लेकिन पूजा स्थान में जाने का मौका आपको मिलना चाहिए। और महीने में एक बार, अगर हर रोज नहीं तो त्रयोदशी तिथि पर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह में विलंब हो रहा है तो रुद्र सूक्त का पाठ ब्राह्मण से करवाते हुए यदि दूध से रुद्राभिषेक करना आप शुरू करेंगे तो बहुत शीघ्रातिशीघ्र आपके लिए योग्य वर, योग्य कन्या की व्यवस्था प्रकृति कर देगी। जब तक शादी न हो जाए तब तक हर सोमवार शिवलिंग पर आपको काले अंगूर, हर सीजन में तो मिलता नहीं, लेकिन जिस सीजन में मिलता है काले अंगूर भी चढ़ाना चाहिए और महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद को भोजन भी कराना चाहिए। मकर राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो काले, नीले और फिरोजी रंग के कपड़े ना पहनें। मकर राशि के अविवाहित लोग आसमानी और नीले रंग के कपड़े पहन करके ही शादी के बातचीत के लिए जाएं तो इनके लिए उचित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्दी शादी के लिए कुंभ राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी भी चंद्र राशि कुंभ राशि है और आप अभी तक अविवाहित हैं
योग्यता के बावजूद भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। चाहे आप विवाह योग्य वर हैं या विवाह योग्य आप कन्या हैं और आपकी कुंभ राशि है और आपके अंदर सारी योग्यता होने के बावजूद भी आपको योग्य जीवन साथी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ऐसे में जल्दी शादी के लिए आपको शनि मंदिर में हो रहे भंडारे में कोयले का दान करना चाहिए। जब तक शादी न हो जाए तब तक हर सोमवार शिवलिंग पर अभिषेक करके पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। खाने में काली उड़द, काले चने और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। कुंभ राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो बैगनी या गहरे नीले रंग की कोई ड्रेस पहन करके ही जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जल्दी शादी के लिए मीन राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। मीन राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर रोज अपने माथे पर अष्टगंध, पीला चंदन, हल्दी का चंदन या केसर और चंदन घिस करके तिलक करें। पानी में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में जल दें। अपनी मां से लड़का या लड़की हल्दी पानी में डलवा करके और उस पानी से खुद नहाएं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी विवाह का योग बनेगा। अगर माता पानी में हल्दी डालेगी तो निसंदेह लड़कियों का हाथ जल्दी पीला होगा। 64 दिनों तक पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाने से विवाह में शीघ्रता होती है। और गुरुवार को गरीब बच्चों में पीले रंग की मिठाई भी बांटना चाहिए। मीन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो पीले रंग की कोई ड्रेस पहन करके ही जाएं और बहुत गहरा पीला न हो, हल्का पीले रंग का ड्रेस हो, उसको पहन करके आप जाएं तो बात बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी का कार्ड छपवाते हुए हमें किन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी थोड़ी देर में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी। क्यों हो रही है आपकी शादी में देरी? क्यों बार बार टूट जाता है आपका रिश्ता? कौन से ग्रह नहीं होने दे रहे आपकी शादी? कौन से उपाय कराएंगे जल्दी शादी? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी, सिर्फ कालचक्र में। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अब बात करते हैं हम अपने स्पेशल सेगमेंट की। अगर आप भी शादी का कार्ड छपवाने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको किन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी, क्योंकि ये स्पेशल सेगमेंट है तो खास तरीके से बताएं। देखो ऐसा है रश्मि, अब तुम सोचोगे कि कार्ड में कौन सा ऐसा खासियत छिपी हुई है, कार्ड तो कार्ड ही होता है, लेकिन नहीं। अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो चाहे विजिटिंग कार्ड हो, चाहे शादी का कार्ड हो, हर चीज का अपना एक वास्तु होता है। और किस स्थान पर ज़्यादा भरा होना चाहिए, किस स्थान पर खाली जगह होनी चाहिए, किस स्थान पर मोटे अक्षरों में अक्षर होने चाहिए, कहाँ छोटे अक्षर होने चाहिए, इन सब चीज़ों का भी वास्तुशास्त्र में उल्लेख है। तो अब जैसे हम आज शादी के कार्ड की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि शादी के कार्ड का वास्तु आपके वैवाहिक जीवन पर भी असर डालता है। इसलिए आप भी वास्तु के अनुसार शादी के कार्ड का डिजाइन कराकर अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। शादी के कार्ड का रंग, उसका स्टाइल, उसका आकार और शादी के कार्ड पर छपे अक्षर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को देने वाले होते हैं। तो शादी के कार्ड का आकार
टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। वर्गाकार आकार का शादी का कार्ड ही शुभ होता है। शादी के कार्ड का रंग लाल, पीला और हरा होना चाहिए। शादी के कार्ड में बैगनी, ऑफ वाइट, स्लेटी और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन का नाम काले रंग से नहीं लिखवाना चाहिए। कमल का फूल शुभ माना गया है, इसलिए अगर हो सके तो शादी के कार्ड पर किसी भी जगह कमल का फूल जरूर छपवाएं और शादी के कार्ड पर सबसे ऊपर गणेश जी का एक ब्लॉक जरूर बनवाएं, क्योंकि गणेश जी समस्त कार्यों में प्रथम पूज्य देवता हैं। उनके परिवार के सदस्यों का नाम भी छपवाएं। आजकल फैशन के चक्कर में लोग दूल्हे दुल्हन की फोटो तक कार्ड पर छपवा रहे हैं, जो कि अशुभ है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि शादी के बाद इन कार्ड्स को फाड़कर या कूड़े में फेंक दिया जाता है, जो एक प्रकार से अशुभ है। इसलिए चित्र बनवाना उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इतनी खास जानकारियां हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।